पनवेल में 5 दिसंबर से प्रारंभ हुए हनुमत कथा महोत्सव का भक्तों की आस्था श्रद्धा के बीच समापन हो गया। पंडित मोहन जोशी के नेतृत्व में सत्य संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कथा महोत्सव का 7वां दिन भक्ति में सराबोर करने वाला रहा। वृंदावन से पधारे कथा व्यास पंडित राम स्नेही मिश्र ने ऐसे मनमोहक अंदाज में श्री हनुमंत कथा का रसपान कराया कि भक्त और श्रद्धालु आस्था के रंग में सराबोर हो गए। कथा महोत्सव में उद्यमी कांतिलाल वैष्णव ने सपत्नीक हिस्सा लिया और भक्ति भावना के साथ पूजा आरती की। वहीं पनवेल मनपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम मात्रे ने भी भेंट दिया और श्री हनुमान जी की कथा का रसपान किया। राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। 7 दिनों के हनुमंत कथा महोत्सव में भक्तों और श्रद्धालुओं की अपार उपस्थिति और श्रद्धा देखने को मिली। कथा आयोजक पंडित मोहन जोशी ने कहा कि कलयुग में राम नाम और श्री हनुमान जी की कथा कीर्तन ही सभी दुखों का निवारक है। हनुमान जी की कृपा मिल गई तो समझो श्री राम मिल गए। उन्होंने सत्य संस्कृति ट्रस्ट के इस धार्मिक आयोजन को आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना जगाने का जरिया बताया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सन्यासी बाबा की जय और सभी सनातनियों की जय। हमने गुरुदेव भगवान से प्रेरणा लेकर लगातार 3 वर्षों से पनवेल की पावन धरा पर, रायगढ़ की भूमि पर सनातन की परचम लहराने के लिए हमने सनातनियों को एकत्रित किया। भाषावाद, क्षेत्रवाद और ऊंच और नीच की ये भावना को मिटाने के लिए, सनातन धर्म को स्थापना करने के लिए, सभी हम सनातनी हैं इसका सबको मान देने के लिए आपने देखा होगा लगातार 7वें दिवस तक लगभग हमारे मंच पर 10,000 लोगों ने आरती की और हमने ये कोशिश की कि कोई भी सनातनी, देखो सब लोग आते हैं लेकिन वो लोग भी आए जो 10 रुपया भी दान करते हैं, लेकिन उनको व्यास भगवान की आरती करने का मौका मिलना चाहिए। ये हमने अपने गुरुदेव भगवान श्री बागेश्वर धाम सरकार से सीखा है कि आप कभी भी ऊंच नीच जाति पाति में पढ़कर मत रहना, सिर्फ आप सनातन हिंदू की बात करना। हमने वही भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से और सन्यासी बाबा की कृपा से हर हमेशा यही कहा है, हम सब सनातनी एक हैं और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसी पर हमारा आज 7वें दिवसीय जो कथा है, आज उसका विराम दिवस है। शुरुआत राम जी से की थी और फिर हमने श्रीमद् भागवत से की थी और उसके बाद हमने कहा जब स्वामी की होगी तो भक्त की क्यों न हो, क्योंकि कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं और हनुमान जी कलयुग में हनुमान जी ही बता सकते हैं कि हमें कौन सी किस तरह चलना चाहिए, क्या प्रेरणा है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि कलयुग के राजा हैं और हमें दिखाते हैं कि किस तरह हमें चलना चाहिए, किस तरह निर्मल रहना चाहिए, किस तरह भगवान के भजन करना चाहिए। उन्होंने हनुमत कथा में भी ये कहा है कि हनुमान जी तभी मिल सकते जब राम का भजन होगा और इसलिए स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें और खूब नाम जाप करें। इसी से हनुमान जी की प्राप्ति होती है। वो कलयुग के राजा हैं। इसी तरह एक दिन रात्रि में बैठे थे, स्मरण आया कि हमने सब तो कथा करवाई सत्य संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट ने, सभी सनातनियों ने मिलकर, लेकिन कलयुग के राजा जो हैं उनकी कथा नहीं हुई। तो ऐसा मन में स्मरण होकर सभी सनातनी प्रेमियों से हमने ये कहा कि हम इस बार हनुमान जी के 5 लाख से ज्यादा आहुतियों के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश करेंगे। अभी लगभग आज तक 7 लाख आहुतियां जो है यज्ञ मंडप में हमने की हैं और आज 7वां दिवस है, आज विराम दिवस है, कल इसकी पूर्णाहुति होगी। इसलिए अनंत बलवंत श्रीमंत श्री कलयुग के राजा ने ये कृपा की है और हम सभी को करना चाहिए। अभी तो हम गली गली जा जाकर ये कहेंगे कि कलयुग के राजा की कथा सुने, इसलिए सुने क्योंकि हमें कलयुग से बचना है। तो भगवान श्री हनुमान जी को पकड़ के रखना। पूज्य श्री रामश्री मिश्र जी
हमारे सम्मान्य श्री व्यासपीठ पर विराजमान श्री राजेंद्र दास महाराज जी के परम शिष्यों में से एक शिष्य हैं। हम जिस प्रकार श्री परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी को सुनते थे, उनकी प्रेरणा से आज लगता है कि स्वयं गद्दी पर बैठकर वही सुना रहे हैं। उनका ही बोलना, उनकी तरह बात करना और उनके तरह निर्मल भाव से, संत भाव से जो यहाँ पर वो कथा सुनाते हैं, अतुल्य। मैं कहूँ कि हमारा दिल इतना प्रफुल्लित है सभी ट्रस्टियों का कि उन्होंने बहुत निर्मल भाव से, साधु भाव से कथा को किया। सभी को प्रफुल्लित हैं, सभी आत्म ही प्रसन्न हैं और सभी का कल्याण करने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर कही हैं। हम उनका अनुसरण करेंगे और सभी सनातनियों को करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।